दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको देता हूं। आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ लगातार क्लैश हो रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में पाकिस्तान ने इसको छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब दुनिया के सामने ऐसी तस्वीरें आ गई हैं जिससे अब ये साफ हो गया है कि दोनों में काफ़ी अब झड़पें हो रही हैं। आज भी अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबान की गवर्नमेंट इस बात को दबाए तो ये बात झूठ होगी, क्योंकि देखिए टैंकों से हमला हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज है, हालांकि जो कैमरे से बनी हुई जो रिकॉर्डिंग होती है ऐसी कोई फुटेज सामने नहीं आ रही है, लेकिन सीसीटीवी की ताज़ा तरीन तस्वीर आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो फोर्स है वो पूरी तरह से भिड़ी हुई है और तालिबान की तरफ से भी फायरिंग हो रही है। इन्हीं तस्वीरों में आप ये भी देखेंगे एक जगह की, अब देखिए टैंक में आग लग जाना, टैंक पर हमला होना और आम व्हीकल पर हमला होना, ये पूरी तरह से जंग की तस्वीर है। भले ही अब पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान इसकी खबर को दबाने की कोशिश करे कि बॉर्डर पर ये हो रहा है, लेकिन असल में डूरन लाइन को लेकर, क्योंकि आपने ये पहले समझा हुआ है, देखा हुआ है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में बॉर्डर को लेकर क्लैश है। पाकिस्तान के सैनिकों ने बड़ी मुश्किल से डोरेन लाइन पर फेंसिंग की थी, यानी एक लाइन खींची थी, लेकिन तालिबानी जो लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं। वो बॉर्डर जो है फिक्स नहीं करने दे रहे हैं, जिसको लेकर बड़ा बवाल चल रहा है और बवाल यहाँ तक पहुँच गया है कि दोनों के बीच हिंसक झड़प हो रही है और एक जंग का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों, आपने जो तस्वीरें देखी हैं, आपको बता दूं कि लगातार आ रही हैं। 2 दिन पहले भी ऐसी झड़पें हुई हैं और 1 हफ्ता पहले भी मैं आपको ये बात बता चुका हूं। ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान, और ये तालिबान कर रहा है, तालिबान अपनी तरफ से पहला हमला कर रहा है, पाकिस्तान बचाव में उतर रहा है। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान के 6 फौजी मारे गए हैं और 3 तालिबान के लड़ाके इस पूरी झड़प में मारे गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है, क्योंकि ये झड़प बढ़ सकती है। दोस्तों, तस्वीरें बड़ी खतरनाक हैं और बॉर्डर का जो मंजर आप देखेंगे आपको यकीन हो जाएगा कि भले ही अफगानिस्तान का मीडिया और तालिबान का मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, कोई भी मीडिया इस बात को नहीं दिखा रहा, लेकिन बॉर्डर पर जो है तनाव अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इस तरह हैं। भैया हालात ऐसे हैं कि ये देखिए ताज़ा तस्वीर, पाकिस्तान के जो फाइटर हेलीकॉप्टर हैं वो भी उड़ान भर रहे हैं। बॉर्डर पर पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी तैनात है और हालात बिगड़ने की आशंका है। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बता दूं कि हालात बहुत ही बिगड़ने की संभावना है। पाकिस्तान की ISI लगातार तालिबान की सरकार से बातचीत तो कर रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। दोस्तों, चाइना के साथ भारत का इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, समझ लीजिए, टकराव बना हुआ है। कभी भी कुछ भी होने की आशंका है और भाजपा इस बात को बताएगी नहीं। मोदी जी 2 लफ्ज़ बोल नहीं पाएंगे कि चाइना के नाम पर मुंह में दही जम जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत की इस वक्त जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से तैनात है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन आर्मी पूरी तरह से पहले से ही बॉर्डर पर एक्टिव है और चाइना की आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। गलती तो लाल आंख वाले की है कि इतना बड़ा बॉर्डर पर कांड हो जा रहा है, लेकिन लाल आंख वाला भेड़ा निकल रहा है, तो इसमें हम क्या करें। खैर, अब मामला ये है कि इसी दौरान भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया गया है। तस्वीर आपके सामने है। बता दूं कि ये काफ़ी खतरनाक मिसाइल है और अग्नि 5 के बारे में आप नहीं जानते तो सिर्फ इतनी बात बता दूं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 5500 किलोमीटर, यानी लगभग 5500 किलोमीटर है और इसका जो टेस्ट है वो ओडेसा के इलाके में कर लिया गया है भारत के द्वारा। चीन के खिलाफ भारत
और अमेरिका चीन के बॉर्डर पर मिलिट्री डील करने वाले हैं, ये आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन एक नई ताज़ा जानकारी, नेपाल की आर्मी के साथ भी भारतीय सेना बॉर्डर पर मिलिट्री ड्रिल करने वाली है। उधर भारत ने जो राफेल की डील करी थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब 36वां राफेल फाइटर जेट हमें मिल गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल मोदी जी कब करेंगे हमें नहीं मालूम है। लेकिन अभी तो सुनहरा अवसर है, काफ़ी बेहतरीन अवसर है। सारे फाइटर जेट को अगर चीन के बॉर्डर की तरफ उड़ाया जाए तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन शायद मोदी जी दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि 36वां फाइटर जेट हमारे पास भारत को मिल चुका है और ये डील ख़त्म हो चुकी है। और इसी के साथ जो राफेल के नाम पर घोटाला हुआ है मोदी सरकार के द्वारा, उसको भी अब दबा दिया गया है। उधर ब्रिटेन के अंदर जो चीन की एम्बेसी है, वहाँ पर चाइना में जो आतंकी सरकार है उसके खिलाफ, जो वहाँ समझ लीजिए शी जिनपिंग के खिलाफ हांगकांग के कुछ लोग, चाइना के कुछ लोग और मिले जुले कुछ लोग थे, वो चीन की एम्बेसी के बाहर चाइना के खिलाफ ब्रिटेन में प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर एम्बेसी में काम करने वाले चाइनीज़ ऑफिशियल भड़क गए और बाहर आकर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मारपीट दिया, जिस पर ब्रिटेन बुरी तरह से भड़क गया और काफ़ी खरी खोटी सुनाई। इतनी बातें सुनाई कि 6 जो एम्बेसी में काम करने वाले चाइनीज़ ऑफिशियल थे उनको चाइना ने वापस बुला लिया। अब अगर उनको वापस नहीं बुलाता चाइना, अगर कार्रवाई नहीं करता, तो ब्रिटेन खुद इस पर कार्रवाई करता। वही ब्रिटेन जो अंधा पैसा यूक्रेन को दे रहा है, लाखों पैसा ईरान के खिलाफ और दूसरे देशों के खिलाफ खर्च कर रहा है और प्रोपेगेंडा के अंदर जो है घी डाल रहा है, अमेरिका का अंधभक्त बना हुआ है और अंधे हथियारों के साथ साथ लगातार पैसा गरीबी के बावजूद यूक्रेन की जंग में झोंक रहा है, वहां के ज़मीनी हालात एक बार और आपकी स्क्रीन पर हैं। सिर्फ आम जनता नहीं, पढ़े लिखे लोग भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन वहाँ के जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह वही है, तनख्वाह काफ़ी कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ब्रिटेन का हाल काफ़ी बुरा है। पूरी दुनिया को आपस में लड़ाने वाला, एक दूसरे को खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाला और हथियार बेचकर अपना उल्लू सीधा करने वाला कौन है? अमेरिका। अब वियतनाम से भी बातचीत कर रहा है अमेरिका और उसको हथियार यानी हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन की भी बात कर रहा है कि हम वियतनाम को बेचने के लिए तैयार हैं। बात चीन की आ रही है तो आपको चीन से एक बड़ी जानकारी दे दूं। ये देखिए, चीन ने एक सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है अंतरिक्ष में और कई सैटेलाइट वो लॉन्च कर चुका है। अमेरिका, भारत समेत कई देशों को चिंता है कि इन सैटेलाइट का चाइना की मिलिट्री खतरनाक इस्तेमाल कर सकती है। अब यूएन की तरफ से तालिबान और म्यांमार को झटका है। अमेरिका ने डिसाइड किया है कि म्यांमार और तालिबान को यूएन में जगह फिलहाल नहीं दी जाएगी। बहरहाल इंटरनेशनल प्राइम टाइम में अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। जय हिंद।